इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों तस्करों और नशाखोरों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार तस्करों की संपत्ति राजसात की गई है। माननीय न्यायालय के आदेश पर तस्कर आकाश, समीर और मोहसिन की करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह संपत्ति न्यायालय में पेश की जाएगी। तस्करों के परिजनों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें यह साबित करना होगा कि संपत्ति ड्रग्स तस्करी के पैसों से नहीं खरीदी गई है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इंदौर कमिश्नरेट में लगातार ड्रग्स तस्करी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इसमें लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और उसके पालन में कमिश्नर सर द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इसमें ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ करके कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पहली बार ये जो ड्रग्स तस्करी में हमने पहले 3 आरोपी पकड़े थे और उन आरोपियों की संपत्ति राजसात की कार्रवाई संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 107 बीएनएसएस के एक प्रावधान है नए बीएनएसएस में, जिसमें कि जो ड्रग्स तस्करी करते हैं और ड्रग्स तस्करी के दौरान जो प्रॉपर्टी वो इकट्ठी करते हैं उनको राजसात करने का प्रावधान है। इसी के तहत माननीय न्यायालय से इन 3 आरोपियों के सर्च वारंट के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन लगाए गए थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए सर्च वारंट जारी किए और सर्च वारंट के आधार पर तीनों आरोपियों के घर में तलाशी ली गई और आरोपियों के घर की तलाशी में जितनी भी संपत्तियां मिली हैं उन सबकी संपत्तियों की एक इन्वेंट्री तैयार की गई है और उस इन्वेंट्री के आधार पर अब ये इन्वेंट्री न्यायालय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे पक्ष जो है जिसमें आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष को भी इसमें 15 दिन का समय जो जैसा संविधान में कानून में बताया गया है 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस समयावधि में वो उस संपत्ति को ये बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उनके द्वारा ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की गई है, तभी उनकी संपत्ति बचेगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास एविडेंस है और जिस अवधि में वो लोग ये ड्रग्स तस्करी कर रहे थे उस अवधि में जितनी भी संपत्तियां की इन्वेंट्री बनाई गई वो सब राजसात हो जाएगी। जो हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं उसमें एक आकाश जैन है, आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2025 को उनके कब्जे से 9,30,000 अल्ट्राजोलम टैबलेट जब्त किया गया था और इस जब ये होलसेलर का व्यापारी बन करके और अल्ट्राजोलम के टैबलेट को ये ब्लैक मार्केटिंग करके और बेच रहा था, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर की गई थी और इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आकाश जैन जो है ये सबसे बड़े ड्रग डीलर के रूप में चिन्हित हुआ था और इसकी ड्रग्स जो है रीवा और प्रदेश के भी बाहर कई जगहों पर जा रही थी, जो उस समय खुलासा हुआ था। इसी तहत इसका जो मकान है 105 शारदा अपार्टमेंट मालवीय नगर भोपाल, यहाँ पर सर्च वारंट लेकर के पुलिस द्वारा इसके मकान के अंदर सर्च किया गया और जो संपत्ति की इसमें कल पूरी सूची हमारे इंस्पेक्टर माधव के द्वारा बनवाई गई, जिसमें कि टोटल 21 लाख रुपए की संपत्ति अभी तक इसमें उनके यहाँ की जो सूची बनी है, जिसमें कि 2 फ्लैट हैं, 2 दुकानें हैं, सोने के आभूषण हैं, 2 पहिया वाहन हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमारी, पलंग, पंखे और यहाँ तक कि ड्रग्स में ड्रग्स खरीद बेचने और इनके जो व्यापार के दौरान अर्जित किए हुए और भी जो सामग्री है जैसे किचन के सामान है और अन्य सभी सामानों की सूची बनाई गई। कुल 21 लाख रुपए की संपत्ति की इन्वेंट्री तैयार की गई है, जो अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह से दूसरा एक और अपराध है, ये 29/11/2024 को समीर चंडी के खिलाफ कायम किया गया था, जिसमें उसके कब्जे से 45 ग्राम ब्राउन शुगर मिला था और जिसके खिलाफ लगभग 12 अपराध एनडीपीएस एक्ट में पहले कायम हो चुके थे। इसके भी घर में सर्च वारंट लेकर के तलाशी की गई और इसके घर में कुल ये वही मकान, 2 पहिया वाहन, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और जितने भी इनके बाकी सोफा सेट, मोबाइल, अलमारी वगैरह ये सब के सामान की सूची तैयार की गई है। कुल 26,52,000 रुपए की संपत्ति की इन्वेंट्री इसके यहाँ से तैयार की गई है, जिसकी सूची अब माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी कार्रवाई मोहसिन उर्फ छिपा मंसूरी है। ये धार
में इसके यहाँ से एक काफी बड़ी कार्रवाई हुई थी। 102 ग्राम एमडी जब्त की गई थी और 1 किलो 46 ग्राम चरस और 3 किलो गांजा भी इससे जब्त किया गया था। और ये धार से इसका सप्लाई नेटवर्क काफी एक्टिव था इंदौर में आने के लिए, इसलिए इसको चिन्हित किया गया था। इसके भी घर जा करके और इसके सामानों की सूची तैयार की गई, जो कुल 9,17,000 रुपए के सामान इसके घर में चिन्हित हुए हैं, जो इसके ड्रग्स तस्करी के दौरान अर्जित किए गए हैं। उनकी सूची तैयार की गई है और उनको सबको अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से इन तीनों आरोपियों से कुल 56,69,000 रुपए कीमती के सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई है और अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें 15 दिवस का समय दिया जाएगा और फिर यदि ये बर्डन उनके ऊपर रहता है कि ये वो बताएं कि ये उन्होंने तस्करी से अर्जित नहीं किया है। अगर ये बताने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये सभी संपत्ति राजसात की जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार अब आगे भी जारी रहेगी ताकि इंदौर शहर में जो भी ड्रग्स तस्कर हैं वो इस तरह आगे तस्करी करने से बचें और उनपे ये भय व्याप्त हो कि इस तरह की कार्रवाई करने से उनके पूरी संपत्ति भी राजसात हो सकती है। संभवतः मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई 107 BNSS के तहत है, खासतौर पर इंदौर में पहली बार ही हुई है। और ये अब इस कार्रवाई में जो भी आगे भी अब हम लोग NDPS में जो बड़े तस्कर हैं उन सबको चिन्हित करके आगे भी ये कार्रवाई हम कंटिन्यू करते रहें। ये राजसात अब माननीय न्यायालय में इन्वेंट्री प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन का समय रहता है, जिसमें कि दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है और उस सुनवाई के अवसर के उपरांत अगर वो बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उन्होंने ड्रग्स से अर्जित नहीं की है, तभी वो संपत्ति उनको दी जाएगी, हैंडओवर की जाएगी। अदरवाइज वो सारी संपत्ति परिवार वालों का अभी तो वो तो उनके तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं वो कहने की कि नहीं, ये संपत्ति हमने ऐसे अर्जित नहीं किया है। परंतु यदि जो भी संपत्ति की सूची बनाई गई है उसमें उनके द्वारा ना तो कोई रसीद प्रस्तुत की गई है, ना कोई उनके द्वारा इस संबंध में ठोस जानकारी प्रस्तुत की गई है कि ये जानकारी उन्होंने ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की थी।